तो अब इस क्वेश्चन में करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो अब देखिए क्या बोलता है 4 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक। इसमें बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ये 3 था, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक। 4 नंबर, तो क्या बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो देखिए इसमें इसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, क्योंकि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बोला है, उसका प्रमेयिका का यूज करके आपको ये दर्शाना है बोला है। तो देखिए पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है 3m और 3m प्लस 1 पूछा है, इस रूप का होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है और बोला है दर्शाइए। तो देखिए हम लिखेंगे अब हल लिखेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार तो देखिए अनुसार क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r क्या होता है 0 से बड़ा होता है r और b से छोटा होता है, ठीक। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए a को हम पहले ही कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं, तो इसके अनुसार से इसको अगर आप इससे कंपेयर कीजिए जो दिया हुआ है, तो देखिए बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे प्लस 0 हम कर सकते हैं, तो देखिए बी क्यू प्लस आर, इससे अगर हम कंपेयर करें तो बी, देखिए बी क्यू आर, तो यहां से देखिए बी क्या होगा, दोनों में बी, तो दोनों में क्या है 3 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 3, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा m, और आर वेरी कर रहा है, आर इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम क्या लिख सकते हैं m, ये लिख सकते हैं 3, तो यहां से हम लिख सकते हैं b बराबर 3, ठीक। तो q को रहने दीजिए। अब देखिए इस अगर b अगर 3 है मेरा, तो r कितना तक हो जाएगा, r मेरा क्या हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा r, और 3 से छोटा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि b से छोटा ही तो r होता है, b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो b यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो मेरा 3 निकलेगा, ठीक। तो मतलब r का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर r हो जाएगा, और 3 से छोटा का मतलब क्या हो गया, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, ठीक, यही होगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख लेंगे r बराबर क्या, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, यही होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं, 3 तो हो नहीं सकता, तो ये हो गया। अब इस चीज को इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पुट कीजिए, ठीक, मान रखिए। तो चलिए इसको हम, ये आप लिख लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद उधर हम बताते हैं, इतना तो मिटा देते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। अब देखिए लिखेंगे केस वन r बराबर 0 रखने पर, क्योंकि r का मान हमको 0 भी रख के चेक करना पड़ेगा, 1 और 2 तीनों रख के चेक करना पड़ेगा। तो a बराबर बी का मान कितना है 3 है, यहाँ पे देखिए b का मान 3, और q को q रहने देंगे प्लस r का मान 0, ये हो गया। अब बोल रहा है जो धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करने पर, मतलब इसको वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर,
तो इसका भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो, या तो ऐसे लिख लीजिए, इसमें अगर जीरो को जोड़ेंगे 3q में तो 3q ही रहेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए ये 3 तिया 9 और क्यू स्क्वायर है, ठीक। तो हम सिर्फ 3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसमें 3 कॉमन ले लें, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, तो यहाँ बचेगा 3 और क्यू स्क्वायर को रहने देते हैं, ठीक। तो अब देखिए अगर इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, m बराबर 3q स्क्वायर, ये मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3 और इस पूरे के बदले अगर m मान लिए तो इसको हम m लिख सकते हैं, m। तो ये 3m के रूप में आ गया, 3m यही तो बोला था 3m, उसके बाद 3m प्लस 1 भी बोला है। तो अभी ये सिर्फ r बराबर 0 पे चेक किए हैं, तो अब r बराबर 1 पे भी तो करना है चेक। तो यहाँ पे लिखते हैं केस 2, केस 2 में r बराबर 1, ठीक, 0 पे हो गया, अब 1 पे चेक करेंगे। तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। अब देखिए a बराबर b का मान 3, q का q अब प्लस r का मान 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर और इधर भी क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 गुना 1 और गुना 3, तो कितना हो गया 6, 3 दूना 6 क्यू। देखिए 2 गुना ए गुना बी, ठीक, तो 3 दूना 6 क्यू हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के होगा, ठीक। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर इन दोनों में देखिए तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, और इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, लेकिन हम क्यू को छोड़ देते हैं, सिर्फ 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए 3 दूना 6, ठीक, मतलब 2 बचा, 3 तो बाहर निकाल लिया, कॉमन का मतलब होता है इसको गुना कीजिए तो उतना ही पूरना चाहिए, तो 3 दूना 6, 2 बार में 6 पूर रहा है, तो 2 बचा यहाँ, और क्यू तो लिए नहीं है कॉमन, तो ये क्यू यहीं पे रह जाएगा, ठीक, ये हो गया। और ये प्लस 1 जो है, प्लस 1 ऐसा ही छोड़ दिए, उसमें से कुछ कॉमन नहीं लिए, उसको बाहर छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 3 और ये पूरा को हम मान लेते हैं क्या, m, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3m, और प्लस में ये 1 है तो 1 लिखें। देखिए यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, ठीक। इसको हम क्या किए, 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लिए, m मान लिए। तो जब m मान लिए तो क्या हो गया, यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3 और इसके जगह पे हम m लिख दिए, m मान लिए तो m, और प्लस 1 है प्लस 1। तो अब देखिए इसको अगर इक्वेशन हम 2 मान लें, समीकरण 2, और इसको हम समीकरण 1 मान लें, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट होता है ना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर इस रूप में होता है, आता है, आ गया ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहां लिखेंगे अतः, देखिए यहां तक हो गया, ये वाला हम मिटा देते हैं, ये रह, हाँ ये एक लाइन मिटा देते हैं ये वाला। अब यहाँ देखिए आंसर लिखते हैं, आंसर में क्या लिखना है आप देखिए, यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी
धनात्मक, क्या बोला है, किसी भी धनात्मक, हाँ पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये चीज आपको आंसर में लिखना है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे, उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो वो क्या होगा, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। यहां से क्या होता है, सिद्ध होता है, क्योंकि यहां से देखिए जब हम किए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए दोनों में इसी तरह का आ गया, तो मतलब सिद्ध हुआ। तो ये यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे।